चलो देखिए, यहां पे लिखा है कि आयरन का रस्टिंग हो रहा है, और आयरन का रस्ट हो रहा है तो आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2O3 में। तो जरा रिएक्शन बना लीजिए। Fe रिएक्शन होगा ऑक्सीजन से। आपको पता है रस्टिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ये पता है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग। पर्टिकुलरली जब ऑक्सीजन का ऐड होगा आयरन में तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। ऑक्सीजन के साथ जब मॉइस्चर भी ऐड होता है तो प्योरली इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन फिलहाल चवन्नी छाप क्वेश्चन याद रखिएगा, आयरन का रस्टिंग कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन? हाँ, पार्शियल रस्टिंग है ना बेटा, कंप्लीट नहीं ना दिया है। क्लियर है ये? डिफरेंस क्लियर हो गया ना अभी? चलिए Fe2O3, जरा रिएक्शन को बैलेंस करिए। यहां पे आयरन 2 है, इसको कर दिया जाए 2, और यहां पे कर दूं 3/2। हो गया 3, ये हो जाएगा 1/2। हो गया बैलेंस। क्लियर है ये? ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तो ऐसे बैलेंस कर लो। चलो यहां पे आयरन 2 है तो आयरन कितना हो गया बेटा? 2। आयरन है, यहां ऑक्सीजन है 3, तो इसको कर दीजिएगा 3/2। हो गया बैलेंस। कोई डाउट नहीं ना इसमें? अच्छा, बोला है आयरन 10% वेट गेन करेगा। जरा ये बताइए आयरन वेट किस रीजेंट के प्रेजेंस में करेगा या किसकी वजह से करेगा? ऑक्सीजन की वजह से करेगा। एकदम क्लियर है। आयरन का जब भी वेट गेन होगा रस्टिंग में तो केवल एक ही रीजन होगा, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया होगा या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया होगा। तो यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आया परसेंटेज वाला तो बड़ा आसान होता है। परसेंटेज में इनिशियल अमाउंट कितना ले लीजिए आप? 100। क्लियर है? तो मान लीजिए कि यहां पे आयरन कितना लिया जा रहा है? लेट अमाउंट ऑफ आयरन, ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पे, मास ऑफ Fe कितना मान लिया जा रहा है यहां पे? 100 ग्राम। बताइए ऑक्सीजन कितना यहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है? 10%। 10% वेट गेन हो रहा है ना, और 10% गेन होने का मतलब 100 का 10% कितना आएगा? 10 ग्राम। बोलिए क्लियर है? क्लियर है ना ये? हाँ, अब जरा सुनिए, एक लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। याद आ रहा है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। रेडॉक्स के पहले इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था ना। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ाया था बेटा, कि जब भी रिएक्शन होगा तो दो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट हमेशा इक्वल होगा। देखो लिखवाया हूं क्या उस पर? कॉपी देना, पूरी है। देखो, यहाँ पे अगर, हाँ बेटा, रेडॉक्स से पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो 100/54। ये क्या हो गया? हैंग कर गया क्या ये? हम्म, 10/32। लॉ ऑफ केमिकल देखो है, लॉ ऑफ चार्ज कैलकुलेशन लिखवाया था। एक इक्विवेलेंस है ना बेटा। हम्म, हम्म, है ना बेटा? हाँ ठीक है, 3/2 करेगा 1 से, 1 करेगा 2/3 से, और 10/32 करेगा, 1 मिनट, 2 × 10/32 × 3 से। इसको कट करिए तो कितना आएगा? ये होगा 16। ये हो गया, इसको कट करिए तो ये हो गया, 4 से कट करोगे तो 10। ये हो गया 4 4 जा 10/32। इसको कट करेंगे, 1 मिनट। हाँ, एक काम करिए, यहाँ पे कहाँ लिख रहे हैं यार? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ लिखना था ना। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लिखा है आप लोगों ने, वहां देखिए कि जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होता है? सेम होता है ना। वहां से करेंगे तब भी आएगा, नहीं करेंगे तब भी आएगा। तो जरा ये बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? 10 ग्राम। ऑक्सीजन का मोल निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा यहाँ पे? 10/32 होगा ये। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है 1/16 आ जाएगा। क्लियर है? स्टैइकियोमेट्री पे आ जाइए। आयरन की स्टैइकियोमेट्री कितनी है यहाँ पे? 2। आयरन की स्टैइकियोमेट्री कितनी है बेटा? 2। हाँ, 5/16 आएगा, सॉरी। और ये हो गया 3/2। बोलिए क्लियर है? स्टैइकियोमेट्री का यूज किस लिए करते हैं? कंपेयर करने के लिए करते हैं ना यहाँ पे। तो जरा ये बताइए कि 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आयरन का फॉर्मेशन कर रहा है? 2 मोल्स ऑफ आयरन। बोलिए हो रहा है ना ये? कोई डाउट नहीं ना है? स्टैइकियोमेट्री पे आइए।
3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आयरन का फॉर्मेशन कर रहा है? 2 मोल का। 1 मोल ऑक्सीजन कितना बनाएगा? 2। बताओ क्या होगा? 2/3/2 और ये हो जाएगा 2/3 मोल्स ऑफ Fe। बोलो ये लाइन समझ में आ रहा है? 3/2 का मतलब 1.5, 1 मोल का निकालना तो 2/1.5 हो गया। सिंप्लीफाई करिए कितना आ गया यहाँ पे। और ऑक्सीजन के मोल कितने चाहिए हम लोग को? 10/32, यानी 10/32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आयरन बनाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 2/3 इंटू 10/32 ना, इंटू 10/32। 1 का निकाल चुकी है ना बेटा, तो 1 के बाद सिंपल करेंगे ना। क्लियर है? जरा बताइए आयरन के मोल कितने आएंगे यहाँ पे? मोल्स ऑफ Fe। सिंप्लीफाई करिए, 4 8 जा कट गया ये, और इसको कट करोगे तो 5, और ये कट करोगे तो 4, यानी 5/12 मोल्स ऑफ ऑक्सीज आयरन। और क्या निकालना है यहाँ पे? कहाँ गया क्वेश्चन? परसेंटेज ऑफ आयरन दैट कैन बी रस्टेड। 5/12 मोल ऑफ Fe हो गया। परसेंटेज ऑफ आयरन निकालना है। 5/12 का मतलब इनिशियल मोल कितना लिया गया था हम लोग? इनिशियल मोल लिया गया है 1। 1/5/12 क्या हो रहा है ये? 1/5/12 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 20। और कितना आ रहा है? 24। कोई है क्या ऑप्शन में 24? हाँ, 23.3 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? अब यहाँ पे निकालना है परसेंटेज ऑफ आयरन जो रस्ट हुआ होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन निकालने का तरीका क्या है? आप निकाल लीजिए परसेंटेज ऑफ आयरन रस्ट, निकालिए कितना आयरन रस्ट हुआ है यहाँ पे। जरा ये बताइए इनिशियल मोल कितना लिया गया था यहाँ पे? या सिंपल ऐसे कर लीजिए 5/12। क्या यार यहाँ पे मोल है ना, छोड़ दो साहब तुम लोग। 1 परसेंटेज ऑफ Fe इनिशियल मोल लिया गया है 1/12/5। हाँ देखो बेटा, सुनो, देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयरन बोला है ना जो रस्ट होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल मोल, यही होगा ना, इनिशियल मोल अपॉन फाइनल मोल इंटू क्या कर दीजिए यहाँ पे 100%। बोलिए क्लियर है? इनिशियली आयरन कितना लिया गया है 1, फाइनल कितना आया है वहां पे 5/12 इंटू कितना हो जाएगा ये 100%। सिंप्लीफाई करिए इसको, ऊपर ले जाएंगे तो 12 ऊपर चला गया, ये हो गया इंटू, है इनिशियली यहां पे लेंगे आयरन, तो यहां पे कितना लिया गया है? देखो यहां पे इसको बैलेंस करोगी, अगर 2 लिया जाएगा यहां पे तो हो जाएगा 24। एक मिनट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया गया है, इनिशियल मोल, देखो क्वेश्चन ऊपर चला जा रहा ना, यही लिखा ना बेटा? क्वेश्चन कहाँ गया? दैट कैन बी रस्टेड ड्यू टू पार्सल रस्टिंग ऑफ। इसको निकाला गया है तो ये आया है 5/12 मोल ऑफ Fe। 5/12 को अगर मास में कन्वर्ट किया जाए, एक मिनट बेटा, 5/12 का मास निकालो तो कितना होगा? 5/12 का मास, 5/12 मोल का मास कितना होगा आयरन का? आयरन का मोल अगर 5/12 है तो मास कितना आएगा? फाइव बाई 12 इंटू 56। 14 12 4 जा 48 है ना, 48 हो गया, रिमाइंडर रह गया 6 और 2 8, डेसिमल लग गया 80। हाँ तो गया, चलिए, हाँ तो गया, हाँ बेटा आ गया, रुको इसको हटाऊं पहले। हाँ आ गया ना 23 पॉइंट समथिंग। देखिए यहां तक क्लियर है ना? ये हो गया मोल्स ऑफ आयरन, यहां तक कोई डाउट ही ना है? बोला है कितना अमाउंट ऑफ आयरन रस्ट होगा, निकालो मास ऑफ आयरन दैट कैन बी रस्ट, दैट कैन बी रस्ट। तो बेटा मोल दे दिया है, इसको मास में कन्वर्ट करिए। मोल का फॉर्मूला क्या होता है?
नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास निकालना तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। मोल कितना आया है आयरन का जो रस्ट होगा, 5/12, और आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 56%। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ गया, आ गया 23.3। परसेंट में निकालना तो परसेंट का साइन लगा दो, ये हो गया। क्लियर है ना बेटा? मोल निकाल लोगी ना कितना मोल आयरन रस्ट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं ना है? शुरू से बता दूं फिर से, देखो जब परसेंट का क्वेश्चन है ना, ये रिएक्शन क्लियर है ना आपको? जरा बताइए, बोला है कि 10% आयरन वेट गेन कर रहा है, तो आयरन का वेट भी तो पता होना चाहिए जो 10% निकाल रहे हो। या तो एक्स मान के चलो, तो एक्स मान के बहुत लंबा खींचेगा। तो मान लीजिए आयरन का मोल कितना है, मास कितना है यहाँ पे, 100 ग्राम। बोलिए क्लियर है? 10% वेट गेन कर रहा है आयरन। रस्टिंग में वेट गेन करेगा तो किस कंपाउंड की वजह से या किस एलिमेंट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 10 ग्राम, वही तो वेट गेन कर रहा है। क्लियर है ये चीज? अब जरा बताइए, ऑक्सीजन का मास अगर 10 ग्राम है तो ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आ गया ना ये? हाँ, ये आ गया बेटा 10/32। बोलिए क्लियर है? अब आइए स्टैइकियोमेट्री पे। 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आयरन का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 मोल का रिक्वायर्ड कर रहा है। 1 मोल ऑक्सीजन कितने आयरन का रिक्वायर्ड करेगा, 2 इंटू 2/3। तो बताइए 10/32 मोल ऑफ आयरन कितना रिक्वायर्ड करेगा, 5/12 मोल ऑफ आयरन। इसको मास में कन्वर्ट कर लो, हो गया। तो डायरेक्ट परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला तुम बोल रही हो, एक्चुअल फॉर्मूला लगाओगी तो हमेशा उलझती रहोगी। फॉर्मूले में जब भी आओगी एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड वाला ना, हमेशा उलझ होगी। यूनिटरी मेथड परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्यूरिटी के लिए बेस्ट मेथड होता है, उसी पर अटक रही होगी तुम। हम्म, हाँ, उसके बाद वो फॉर्मूले में अटक जाओगी क्योंकि तुमको कभी कभी पता ही नहीं चलेगा थ्योरेटिकल और एक्चुअल है क्या। तो उससे बढ़िया डायरेक्ट यूनिटरी लगाइए, सॉल्व कर ले जाइए। मास परसेंट से लगा सकते हो, क्यों नहीं? हम्म, एक्चुअल मास 56 ले रहे हो, और अपॉन, हाँ हाँ, दैट कैन बी रस्ट। गलत है वो। तुम बोलना चाह रहे हो परसेंटेज फॉर्मूले से लगाए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, यही है ना? तो मास होता है इंटू एटोमिसिटी होता है इंटू 100 होता है अपॉन कंपाउंड का मास होता है, यही बोल रहे हो। अब आप बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ आयरन दे दिया है 10% वेट गेन कर रहा है, तो ये 10% बोल रहे हो, वेट गेन कर रहा है, 10% दिया नहीं है, 10 प्लस एक्स होगा, फिर दो वेरिएबल आएगा, सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है ना? वो मुश्किल हो जाएगा वो। ठीक है, तो सुन लो, परसेंटेज एल्ड और परसेंटेज प्यूरिटी जब भी सॉल्व करिएगा तो यूनिटरी बेस्ट मेथड है। अभी वो भी बताना भी है, परसेंटेज एल्ड और प्यूरिटी, क्योंकि जब भी आप आएंगे परसेंटेज प्यूरिटी और एल्ड में तो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल एल्ड, वहीं अटकेंगे आप। जैसे अभी तुम बाहर थी तो ये बोल भी रहा था कि कैसे पता चला तुमको एक्चुअल या थ्योरेटिकल है, ये क्वेश्चन था ना तुम्हारा? जरूर। हाँ, वो तो खैर तुम मान लो पढ़ लियो, समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चे फंस फंस जाते हैं कि एक्चुअल और थ्योरेटिकल कौन सा है। हाँ, अभी क्लियर हो गया ना बेटा? चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। नोट हो गया ये? नोट हो गया? भाई सब देख रहे हैं मुंह मेरा। अरे यार, चलो लो देखो फिर से, यहाँ पे हटा दूं इसको, यही है ना? लिखा है कि आयरन रस्ट हो रहा है और पार्शियल रस्टिंग हो रहा है बेटा, बना क्या रहा है, Fe2O3। बोलिए क्लियर है? तो पहले तो बैलेंस करिए रिएक्शन को, आयरन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 3/2। अभी बोलिए क्लियर है? बोला है कि जब आयरन का रस्टिंग हो रहा है तो आयरन का वेट कितना गेन हो रहा है, 10%। हाँ, होगा ही। आयरन का रस्ट होता है तो ये बताओ क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ये तो आप 10th में भी पढ़े हैं। रस्टिंग का मतलब एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्टिंग होता है। और क्वेश्चन में मेंशन किया है पार्शियल रस्टिंग है, जैसे वो बोल रहा था पीछे कि Fe3O4 होता है, तो वो बेटा कंप्लीट रस्टिंग होगा तो Fe3O4.XH2O आप बोलते हैं, है ना? यही बोल रहे हो ना? पार्शियल का मतलब पहले Fe2O3 बनेगा, उसके बाद Fe3O4 बनता है। क्लियर? साफ क्वेश्चन में लिखा है कि रस्ट हो रहा है तो ये कंपाउंड बन रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। रिएक्शन क्लियर है ना पूरा? अब बोला है 10% वेट गेन हो रहा है, तो खुद बताओ यार, आयरन का वेट किस एलिमेंट या मॉलिक्यूल की वजह से गेन हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। यही है ना? आयरन में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो वेट बढ़ जा रहा है, इसका कंपाउंड बना ले रहा है। तो वेट किसकी वजह से गेन हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। यानी 10% किसका वेट दिया है, ऑक्सीजन का। तो मान लीजिए आयरन का वेट कितना है, 100 ग्राम, ऑक्सीजन का 10% वेट गेन कर रहा है तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का वेट, 10 ग्राम, है ना? यही है ना भाई? यही बोला है ना, सिंस, यहां लिख लो, वेट गेन
वेट गेन किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से, ड्यू टू O2। तो 10% मास किसका हो गया? ये ऑक्सीजन का। तो 10% मास इज फॉर O2। बोलिए ये लाइन समझ में आया? क्लियर ना? तो बताओ ऑक्सीजन का, आयरन का मास कितना मान लिया जाए यहाँ पे? 100। लेट मास ऑफ Fe इक्वल्स टू 100 और 10% वेट गेन हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से, तो बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 10%। 10% 100 का कितना होगा? 10 ग्राम। अब इसके बाद सॉल्व करिए। ऑक्सीजन का मास 10 ग्राम है, इसका मोल कितना आ जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बोलिए क्लियर है? अब आप स्टैइकियोमेट्री की हेल्प से लगाइए, जरा कंपेयर करिए। 3/2 मोल ऑक्सीजन कितना आयरन बना रहा है? 2 मोल आयरन बना रहा है। बोलिए क्लियर है? 1 मोल ऑक्सीजन कितना आयरन बनाएगा? 2 इंटू 2/3 मोल ऑफ Fe। 1 मोल का आ गया, तो ऑक्सीजन का कितना मोल लेना है आपको? 10/32। 10/32 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आयरन बनाएगा? 2 इंटू 2/3 इंटू 10/32। मिल गया आयरन का मास, मोल यहां पे। नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe कितना आ गया जो यहां पे बनेगा? सॉल्व करिए। कितना आया था बेटा? 5/12। अब बस इसको मास में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। निकल गया आंसर ये। अगर मोल ने पूछला तो कितना था? 5/12%। मास में बोला तो 56 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है? हाँ। यहां के बाद आप क्या करिए, मास में निकालना है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास भी किसका है? Fe का। ये हो गया 5/12। चलिए पुट कर लीजिए। मास निकालना है, आयरन का मोलर मास कितना? 56। तो 56 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 5 इंटू 56 अपॉन 12% हो गया। यही आ रहा था ना? कितना आ रहा था बेटा? 23.3% आ गया मास ऑफ आयरन। क्लियर है? नोट कर लो। तुम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं होना, खाली देख लो, क्वेश्चन का फॉर्म समझ लो, नोट करिए फिर उस पर आए। तुम कर ली थी? कैसे की थी? परसेंटेज जल्दी से लगाई थी? हाँ बेटा, जाओ। है? नोट हो गया ये? हाँ तो नीट के लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं ना ये, आएगा भी नहीं बेटा। बैठी हो तो तुम्हारी मन है तुम्हारा वो, ये तो लगेगा थोड़ी ना। हम्म, हम्म। चलिए आइए, कहाँ गया क्वेश्चन? यही था ना? हम्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन। 1 मोल आयरन रिएक्ट कर रहा है 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से FeO मिल रहा है। क्वेश्चन रीड करिए, बुकलेट में आपके दिया है, बुकलेट में साफ लिखा है, लिखा है ना? 1 मोल आयरन रिएक्ट कर रहा है 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से FeO मिल रहा है और Fe2O3 भी मिल रहा है। मोल रेशियो बताना है फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का। करिए, ये कर सकते हैं, आसान है, कोशिश करिए। हम्म। 1/2। हाँ, दो इक्वेशन को बस कंबाइन करके, मतलब पहले बोला है FeO बन रहा है, Fe प्लस O2 गिव्स FeO। दूसरा फिर होगा Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O। नहीं, दोनों को इंडिविजुअल करना है, दोनों को इंडिविजुअल रिएक्शन बनाना है, इंडिविजुअल बना के सॉल्व करना है। करिए, तब तक हम भी सॉल्व कर लें। 1/2 ऑक्सीजन के लिए बनाएंगे। और आयरन का दे दिया है। आ तो गया। हाँ बेटा, रिएक्शन चलो यहीं बता दूं, ये क्वेश्चन हटा दूं ना यहाँ से? बेटा बुकलेट में है, तुम्हारे पास है क्वेश्चन? हाँ, Fe2O3 बना रहा है, दोनों को बैलेंस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक साथ कैसे रिएक्शन कराओगे? बोला है कि मिक्सचर है, दोनों को अलग अलग रिएक्शन कराया जा रहा है। हाँ, आसान है बेटा, लीनियर इक्वेशन बनेगा। हाँ, ये हटा रहा हूँ।
बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस हो गया बेटा। चलो हिंट दे दूं। सुनो 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 सुनो। मान लो यहाँ पे आयरन, यहाँ पे दोनों का मोल मान लो ए है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 1A, स्टैकियोमेट्री भी लेंगे, बैलेंस है पूरा, हाँ ठीक है। यहाँ पे बी मान लो तो 4B, और ये हो जाएगा 3B, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब बोला है आयरन का टोटल मोल कितना ले रहा है मिक्सचर में, कितना ले रहा है, 1, यानी 2A और 4B की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और ऑक्सीजन का कितना ले रहा है 0.65, यानी A प्लस 3B की वैल्यू 0.65। ये और भी निकालना है ना, क्या निकालना है क्वेश्चन में, हाँ फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड, बस ए और बी निकाल के रेशियो बन गया, हो गया ना। सॉल्व करिए इक्वेशन। वही वही। पहले निकालो। बताएं श्वेता, चलिए आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि आयरन का 1 मोल रिएक्ट किया लिया जा रहा है और उसको रिएक्ट कराया जा रहा है ऑक्सीजन से। एक बार बन रहा है यहाँ पे FeO, तो FeO वाला रिएक्शन क्या होगा, Fe प्लस O2 गिव्स FeO। बोलो क्लियर है ये वाला रिएक्शन। दूसरा बोला है कि आयरन फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और अब क्या बना रहा है Fe2O3, यही हो रहा है ना। बैलेंस कर लीजिए, आसान बैलेंसिंग फ्रैक्शन वाला होता है, हो गया हाफ O2। मे बी आप लोग 2Fe प्लस O2 गिव्स 2FeO की हो, वो भी सही है। यहाँ पे करिए, यहाँ पे आयरन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3। बोलिए क्लियर है ये पूरा, एकदम डाउट नहीं ना बेटा। बोला है कि FeO और Fe2O3 का मोल रेशियो बताइए, मोलर रेशियो। तो रुको, और भी एक तरीका है क्या, 1 मोल ऑफ आयरन ले रहे हैं, रुको, दो तरीके से हो जाएगा। 1 मोल आयरन ले रहे हैं विथ 0.6 टू गिव अ मिक्सचर ऑफ FeO मोल रेशियो ऑफ फेरस ऑक्साइड। रुको, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, तो सुनिए यहाँ पे करिए क्या भाई। मान लीजिए यहाँ पे स्टैक्योमेट्री कितनी है आयरन की, A है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2A। बोलो क्लियर है। इधर आइए, यहाँ पे मान लीजिए आयरन की स्टैक्योमेट्री B मान लीजिए, तो बोलिए ये कितना हो जाएगा 2B, और आयरन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2B। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है ना ये, कोई डाउट। अब बोला है यहाँ पे कि आयरन का टोटल मोल कितना लिया जा रहा है 1 मोल, और पढ़ा गया है स्टैक्योमेट्री ऑल्सो रिप्रेजेंट मोल, यानी A और 2B की वैल्यू कितनी आनी है यहाँ पे 1, टोटल आयरन का मोल कितना दिया है 1, है ना। तो लिख सकते हैं ना फॉर आयरन A प्लस 2B इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 1, एकदम क्लियर है। और ऑक्सीजन का टोटल मोल कितना दिया है 0.65, यानी इन दोनों के ऑक्सीजन के मोल को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आनी है यहाँ पे 0.65। तो लिख सकते हैं ना यार, हाफ A प्लस 3/2B इक्वल्स टू 0.65। ये किसके लिए है, फॉर ऑक्सीजन। ये बन गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 2। पहले बताइए यहां तक क्लियर है, डायरेक्ट कैसे। हम्म स्टैक्योमेट्री से इक्वेट कर रहा हूं वहां पे। अच्छा वहां पे 0.65 छोटा है, मोल लिया जा रहा है। नहीं नहीं रुको, वहां से बोले, ये बोल रहा हूं ना कि दोनों इक्वेशन में देख लें कौन लिमिटिंग है, फिर मास निकाल के कंपेयर कर दें, ये बोल रहा हूं ना बेटा। इसका मोल दे दिया है 1, इसका मोल दे दिया 0.65, तो लिमिटिंग निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन वैल्यू अपॉन स्टैक्योमेट्री। लिमिटिंग हो जाएगा यहाँ पे आयरन, आयरन होगा। लिमिटिंग रीजन निकालते हो तो गिवन वैल्यू अपॉन स्टैक्योमेट्री करते हैं, है ना। यानी ये हो जाएगा 0.65 इंटू 2, कितना आएगा ये 1.3 के आसपास, यही होगा ना। आयरन लिमिटिंग हो गया, यानी आयरन बनाएगा आयरन ऑक्साइड। इसका मोल 1 तो इसका मोल 1। चलिए इससे कर लेते हैं, अगर इससे देखा जाए। और यहां देखोगे तो यहां भी क्या आएगा, लिमिटिंग रीजन 3/2, तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0.65 3/2, यही होना है ना। तो 1.3/3, अब ये आ जाएगा लिमिटिंग यहाँ पे
3 3 जा 9 और ये हो गया 0.5। यहाँ पे लिमिटिंग हो गया ऑक्सीजन। 3 4 जा 12, हाँ सॉरी 3 पॉइंट, तब भी तो ऑक्सीजन लिमिटिंग आ रहा है यहाँ पे। यानी ऑक्सीजन बनाएगा यहाँ Fe2O3। ऑक्सीजन का मोल है 0.65। तो Fe, 1 मिनट, 3/2 बना रहा है, 1 बनाएगा, 1 इंटू 2/3 और 0.65 बनाएगा, 2/3 इंटू 0.65। कितना आ गया? वही घूम फिर के उतना ही पड़ जाएगा। चलो सिंप्लीफाई कर लो। 3 2 जा 6 है ना, 3 1 जा 3, मतलब अप्रॉक्स 0.42 जा रहा है ये। इसका मोल आ जाएगा 0.42, और मोलर रेशियो बोला है ना, मोलर रेशियो बोला है। चलिए, इसका मोल था 1, इसका मोल हो गया 1, 1/0.42 यानी 100/42, 50/21। ओ ओ ओ ओ ओ 25 नहीं बन रहा है ना, ऐसे नहीं आएगा इस तरह से। पहले उसको सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू निकालो। ए और बी की वैल्यू निकालिए। नहीं आ रही है बेटा? रुको रुको रुको, ऐसे कर लो, 0.65। हाँ उससे भी बन जा रहा होगा। 0 कोई बात नहीं, 0.65 है, किसी की वैल्यू कुछ भी आएगी, कमी आनी है टोटल ऑन द होल। लॉ सॉल्व ही करते हैं इसको, क्योंकि रेशियो बनाना है। कुणाल बोला इससे इससे 50/21, आंसर कितना आएगा? चलो लॉ सॉल्व ही करते हैं, पहले इससे सॉल्व करते हैं फिर इधर से देखते हैं। बी 0.3 यार, 0.3 ए भी निकाल लो तब। अच्छा, बी 0.3/2 आ रहा है ना, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा? 0.15। बी आ गया 0.15। यहां से निकाल लीजिए ए की वैल्यू, बी 0.15 है तो ए कितना आएगा? 0.6 आएगा। 0.6 आ गया ना ए की वैल्यू 0.6। रेशियो बनाओ, 0.6/0.15 कितना हो गया? अरे यार 0.15 है, 0.15 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 0.3 होगा, 0.6 ये हो गया। हम्म, निकालो ए की वैल्यू, चलो कैलकुलेट करें जल्दी से। 0.2 आएगा, 6 आएगा ना वो। 2 1 जा 2, 2 5 जा, बी 0.15। फेरस टू फेरिक, 1 मिनट, फेरस का मतलब, 1 मिनट बेटा, हम्म, 0.6, 0.2 आ रहा है। 1 मिनट रुको, ए प्लस, अब बी की वैल्यू 0.15 आ रही है, तो 0.15 टू जा हो गई 0.3। अच्छा, इस वाले से कर रही हो? हाँ, यही तो की हो, 0.15 इंटू 2 करोगी, 0.3 ये हो गया। 0.3 और 1 से माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0.7। क्या कर रही हो बेटा? अरे बी की वैल्यू 0.15 है ना, तो 2 बी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.3, यही आएगी ना। 0.3 को उधर भेज दोगे तो कितना होगा? 1 माइनस 0.3 का मतलब 0.7। सिंपल आ रहा है 0.7। अच्छा, A+3 भी बनाई हो? हाँ, इक्वस टू 2 इंटू 0.65, ये वाला की हो तुम। A+3B
इक्वल्स टू 1.3। ये आया था क्या? ये आया था। अच्छा, रुको 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 रुको, तुम बनाई हो हाफ ए प्लस 3b इक्वल्स टू 0.65। हाँ, तब यहाँ पे तुम 4 की हो ना यहाँ पे। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, उससे सॉल्व की हो। ए प्लस 3b इक्वल्स टू आया है तुम्हारा 0.65, और ये तब आ गया होगा। हाँ, तब तो सही है, कैलकुलेशन में ही अटका है। 0.2, और ये हो गया 0.15। 0.2 अपॉन 0.15, डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे, खैर डेसिमल वही है, तो हो तो गया 4 3, सॉरी 5 4 जा 5 3 जा 4/3, सही तो है। हाँ, तो गया, ऑप्शन बी आएगा। चलिए अब देख लीजिए, 4/3 आएगा। लाइए सॉल्व करके इसको दिखा दें। देखो, हाँ बेटा, स्टैक्योमेट्री से इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आयरन का मिक्सचर लिया गया यहाँ पे। क्या आ रहा है बेटा? अच्छा, जो मेरा इक्वेशन है, अच्छा रुकिए फिर से देख लिया जाए। Fe प्लस हाफ O2 गिव्स FeO, 2Fe प्लस 3/2 O2 गिव्स Fe2O3। इससे भी वही आ रहा होगा ना? हाँ। अच्छा, तुम बनाई हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। A प्लस 2B हाफ A प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0.65। हाँ। हम्म। बी होगा, बी है बी है बी है। हाँ, बी की वैल्यू 0.3 आ रही है। बी की वैल्यू 0.3। एक मिनट एक मिनट, बी की वैल्यू अगर 0.3 आएगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0.4। यही बोल रहे हो ना? सही तो है, तब भी तो सही है। हाँ, तो गया, तुम लोग काहे परेशान हो? वो वैल्यू इसका डिफर इसलिए कर रहा है, स्टैक्योमेट्री वो चेंज कर दी है। कोई बात नहीं। बी कितना आया बेटा, बताओ? बी कितना आ रहा है तुम लोग का? 0.3। ये आ रहा है ना? इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा ये। बी कितना आएगा? 0.3। जरा बताइए ए कितना आएगा? 0.4। रेशियो बनाना है इसका A/B। बोला है फेरस ऑक्साइड टू फेरिस ऑक्साइड बनाना है। ये हो गया 0.4/0.3, आ गया 4/3। हो गया ना? देखो, पहले बताओ यहां तक पूरा क्लियर था ना? ये वाली लाइन, इसके बाद प्रॉब्लम हो रही है तुम लोग को। चलिए देखिए इसके बाद वाली लाइन। हर्ष, सॉल्व किए बेटा इन दोनों इक्वेशन को? हैं? नहीं हो रहा है? चलिए देखिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये वाली लाइन, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक काम करिए, आसान तरीका क्या है, यहां से ए की वैल्यू निकाल दूं, या चलो दोनों को एलिमिनेट कर लिया जाए। ये बताओ, इसको सॉल्व करेंगे अगर, ये इक्वेशन 2 ना बना के यहां से ये डिनोमिनेटर को हटाइए तो क्या होगा? और कर दूं यहां पे तो a प्लस 3b इक्वल्स टू 1.3। बोलो, हो गया ना बेटा? ये दोनों सेम इक्वेशन है ना बेटा? अब दोनों को इक्वेट करिए। आप पढ़े हैं कि दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ए और ए दोनों की यहाँ कोफिशिएंट सेम है, दोनों को क्या कर दें? माइनस कर दें। पढ़े हो ना? ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करिए तो ए से डायरेक्ट कट, चलो लिख दे रहा हूं पहले। a प्लस 2b इक्वल्स टू 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया a प्लस 3b इक्वल्स टू 1.3। माइनस करिए तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज होगा ये, है बेटा? क्या बोल रहे हो हर्ष? आ जाएगा? सॉल्व करो पहले। हो गया, कितना आ रहा है यहाँ पे? a से a कट गया, ये हो गया -b, ये हो गया 0.3। b की वैल्यू आ गई 0.3, 0.3 आया है b का वैल्यू 0.3। b का अगर आया तो a निकाल लीजिए। ए सूर्यांश, ए निकालो, ये कितना आ रहा है? अरे अंकल, b अभी 0.3 आया, ये क्लियर है। वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में। चलिए भाई, 2 इंटू 0.3 करेंगे तो कितना होगा? 0.6। 0.6 को उधर भेजेंगे तो माइनस होगा। 1 माइनस 0.6 कितना होगा? 0.4। बन गया। ए और बी है क्या? स्टैक्योमेट्री। स्टैक्योमेट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को।
मोलर रेशियो बोला है ना FeO और Fe2O3 का। पहले इक्वेशन में स्टैक्योमेट्री क्या माना गया है, ए। अब बताओ इसका स्टैक्योमेट्री 1 है तो मोल हो गया ए, यहां पे भी स्टैक्योमेट्री 1 है तो मोल कितना हो गया बेटा, ए। यहां पे भी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, बी। 1 है ना, ये 2 है तो 2b, 3/2 है तो 3/2b, ये 1 है तो 1b। बोला है रेशियो बताइए, यानी रेशियो का मतलब, मोल रेशियो का मतलब क्या निकालना है, A/B। ए की वैल्यू आई है यहाँ पे 0.4 और बी का आया था 0.3। सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा ये, 4/3। नोट कर लीजिए। लिमिटिंग से इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जानते हो मिक्सचर में आयरन का टोटल मोल दिया है, मिक्सचर में दिया है, दोनों रिएक्शन में टोटल मोल दिया है, इंडिविजुअल रिएक्शन का नहीं दिया है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। कोई कुछ, हाँ A B X Y Z कुछ भी मान के करो, बिना उसके नहीं आएगा। बेटा क्या बोल रही हो, आ गया, नोट कर लीजिए। ऐसे धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन है मोल में, तुमको पता ही नहीं लग रहा कि मोल लग रहा है कि क्या लग रहा है, बस स्टैक्योमेट्री का यूज है, मैथ्स पूरा लगा है, मोल की जगह मैथ्स लगा है, वो भी लीनियर इक्वेशन। हाँ वही लीनियर इक्वेशन इन बैलेंस वाला ना, हिट एंड ट्रायल मार दियो। हाँ चलिए बैलेंस करिए, बैलेंस कर ली बेटा। क्लियर है ये सब, और इतना पैनिक मत होना, जल्दी मिलेगा भी नहीं मेंस में ये सब क्वेश्चन, रेयरली रेयरली मिलता है। हाँ एडवांस से मिल सकता है, तो एडवांस के लिए तो इतना सब टाइम तो सफिशियंट होता है, इतने टाइम में तो एक क्वेश्चन लगना ही है एडवांस में। चलिए तीसरा लगाइए, एक्सरसाइज 2 3 वाला लगाइए, बैलेंसिंग है, बताया था ना बैलेंसिंग। हाँ बेटा, मोल वॉल्यूम और मोलर मास भी करता है ना, तो जहां जो कंडीशन होगा आप उसको ले लीजिएगा। यहां बोला है मोलर रेशियो बनाइए, तो स्टैइकियोमेट्री को क्या मान लेंगे, मोल। मान लो वॉल्यूम रेशियो बोलता तो क्या बोल देते, वॉल्यूम हो जाता वो। क्लियर है ना अभी, नोट कर लिए क्वेश्चन। फालतू स्टेप देखो, कहीं में भी कंफ्यूजन हो तो ये सब स्टेप हटा दे रहा हूं, मिटा दूं पहले, हटाने का मतलब ये सब मिटा दें। आई बेचारी ये लड़की, क्या नाम है इसका, नहीं नहीं ये जो अभी बैठी नई वाली बच्ची है, अनन्या, अरे बाप रे बाप, तो इसको पूरा सब पढ़ाना है, इसको सब पढ़ाना है अभी। चलो एक दिन रुक जाओ, कल से नया तुम्हारे लिए टॉपिक ही रहेगा, चैप्टर ही है, तो वहां से सब समझ में आएगा। इस बार नहीं होना है, अच्छा चलो ठीक है। वो भी आ रहा है आयोपैक भी, चलिए सही है। सब एल्केन में रखा ही क्या है, बस एल्केन में खेलेगा तो वही चेन रूल वाले में खेलेगा, चेन रूल चेंज कर देगा, तो लोएस्ट सम रूल। हाँ चलिए सही है। 30 क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए आप लोग, तुम लोग करो, बता दिया आंसर, शांत रहो। अच्छा बेटा बाकी लोग करिए, झूठा कर रहे हो। ए बेटा सॉल्व करो, ये तो पढ़े हो बैलेंसिंग, सॉल्व करिए। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 14 है बुकलेट का। हम्म हम्म सुनो पानी वानी सब लिख दिया ना यहाँ पे, सिंपल बैलेंसिंग करेंगे तो भी मिल सकता है ये, सिंपल बैलेंसिंग करेंगे मिल जाएगा श्वेता। देखो बेटा पानी वानी सब लिख दिया ना यहाँ पे, लाओ कर लियो ना बेटा, तुम सिंपल बैलेंसिंग की हो, रिडॉक्स की हो। हाइड्रोजन नहीं हो रहा है, रुको तो बता दे रहे हैं। 5 दूना 10, 10 6 16, हाइड्रोजन 8 दूना 16, पोटेशियम 2, हो जाएगा सिंपल बैलेंसिंग, हो गया। क्या आया है यहाँ पे, विच सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड 5 2 10, 10 3 13, 13, और मैग्नीज है यहाँ पे, एक लिखियो ना पहले, ये 1 लिखियो ना बेटा। अच्छा हाँ 2, 13 2 15, 15 5 20 28 1 29। चलो रुको देखते हैं, बाकी बच्चे करिए।
14th वाला बेटा, अच्छा वो 14th उसके नीचे, हाँ वो मेरे पे प्रिंट गायब है, 15th वाला है। हाँ 15th है। हाँ हाँ, वो तो हिट एंड ट्रायल से लग जाएगा। क्वांटिटी, करो करो कर, काउंट कर लो ना इंडिविजुअली। 29 आ रहा है ना तुम्हारा, 28 कितना आ रहा है ऐड करने पे? हम ध्यान नहीं गया मेरा। रिडॉक्स, ऑक्स -1। हम्म, सर हम ध्यान नहीं दिए इधर उधर में। सही है वो, सही है। पता नहीं, देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। हो जा रहा है बेटा, की तो है। हो रहा है। अच्छा रुको, रुको पहले इसको, अच्छा अच्छा रुकिए 1 मिनट। प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, कुछ यहाँ पे आपको लिखा है कि कोई भी एडिशनल एलिमेंट या कंपाउंड ऐड नहीं करना है, ठीक है। कहीं नहीं लिखा है कि अलग से H+ या H2O लगाना है, जो है ऑलरेडी लग चुका है, बस आपको कोफिशिएंट लगाना है। तो ये सिंपल बैलेंसिंग हुआ बेटा। अब हाँ, रुको रुको कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए यही है ना। तो जरा कंपेयर करिए, हाइड्रोजन टोटल यहाँ पे है 2 और 2 4, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जा रहा है 2, बस एक ही जगह हाइड्रोजन है ना। क्लियर है ना बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन केवल कहाँ पे है, पानी के साथ, वो भी 2 है। अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो बोलिए हाइड्रोजन बैलेंस, ये हो गया 4। बोलिए क्लियर है हाइड्रोजन। अब आइए आप ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन काउंट करिए, 4 2 6 6 4 10। यहाँ पे आइए 4 और 2 6 6 2 8 8 4 12, है ना। प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे बैलेंस करने पे। अच्छा, एक और अल्जेब्रिक मेथड पढ़े हो कभी? अल्जेब्रिक मेथड नहीं पढ़े हो? अल्जेब्रिक मेथड, नहीं नहीं हम नहीं बताए थे, 10th का है ये सब रूल। चलो, चलो सुनो, सुनो करना क्या है बेटा, अल्जेब्रिक मेथड में सिंपल, रेडॉक्स का बैलेंसिंग है, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होना है आपको हाइड्रोजन 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 की रेडॉक्स से कैसे करना है, दोनों, चलो दोनों से बता दे रहे हैं। रेडॉक्स से कर दें, चलिए रुकिए, रेडॉक्स से बता दे रहे हैं इसको। हाँ देखो बेटा, पहले रिडॉक्स में करते क्या है, हम लोग चेक करते हैं किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है। चेक करिए, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन यहाँ पे कितना है, +1, यहाँ पे पोटेशियम का +1। क्लियर है ये। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, +7 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैग्नीज कितना आएगा, हम्म हम्म, मैग्नीज आ जाएगा यहाँ पे। सल्फर का यहाँ पे हो जाएगा +6, सल्फर का यहाँ भी +6, ऑक्सीजन का -2, पानी में ऑक्सीजन का हो गया -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का यहाँ 0, यहाँ पे ऑक्सीजन का -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, और यहाँ पे निकालोगे तो निकालिए यहाँ पे MnSO4 में मैग्नीज का, सल्फर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, ऑक्सीजन ग्रुप का है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, +2 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, कहाँ +2 आएगा, Mn का निकालो, 4 दूना 8, नहीं नहीं, क्वेश्चन में एरर नहीं है, क्वेश्चन सही है, सब सही है। मैग्नीज का, लाओ लोग अलजेब्रिक से करते हैं उससे। क्वेश्चन क्या है, KMnO4 प्लस H2O2, KMnO4 से मैग्नीज जाएगा, सल्फर है +6, MnSO4 में मैग्नीज का अगर +7 लेंगे तो मैग्नीज का चेंज, सल्फर का चेंज हो जाएगा +6। यहाँ पे चेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, 1 मिनट, ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है H2O में, चलो नॉर्मल कर देते हैं, H2O2
प्लस H2SO4। क्वेश्चन है तुम लोग के पास ना? रुको पेज पे आता है, नॉर्मल पेज पे आया जाए। अच्छा है तो यहाँ पे KMnO4 प्लस H2O2 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट मिल रहा है MnSO4 प्लस O2 प्लस H2O प्लस K2SO4। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन इसमें दिया है। मान लो यहाँ पे ले लिया जाए कोफिशिएंट A, यहाँ का B C बताया था क्या ये? नहीं, C हो गया ना, तो D हो जाएगा EFG। बताएं ये वाला ना। अब पोटेशियम के लिए बनाओगी बेटा, तो पोटेशियम के लिए आएगा यहाँ पे ए हो जाएगा 1 और पोटेशियम वहाँ पे है, हो जाएगा 2G। आइए आइए आइए। मैग्नीज के लिए बनाओगी तो मैग्नीज हो जाएगा A, वहाँ पे मैग्नीज है 1, वो भी हो जाएगा D। ऑक्सीजन के लिए बनाएंगे तो 4A, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 2B और वहाँ पे हो जाएगा 4C। यहाँ पे ऑक्सीजन बनाएंगे तो 4D 2E और F और यहाँ पे 4G। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाइड्रोजन बनाओगे तो 2B, यहाँ पे 2C, उधर आएंगे तो हाइड्रोजन है F के पास 2F बस। तो अगर यहाँ पे D की वैल्यू 1 ले ली जाए तो A आ जाएगा 1, A और D 1 हो गया। A 1 हो गया तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ADG की वैल्यू निकल गई, ADG बचा BC और F। तगड़ा। 4A 4A यानी A की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1 तो बन जाएगा 4, 2B प्लस 4C इक्वस टू 4D यानी 4 हो गया, 2E E रहने दो F और 4G, G की वैल्यू आई है हाफ यानी हो जाएगा 2 और 2B प्लस 2C इक्वस टू 2F, तो इसको हटा दे, B प्लस C इक्वस टू F कर दिया जाए, B प्लस C इक्वस टू F, B प्लस C यानी B की जगह अगर लिख दिया जाए यहाँ पे, खींच रहा है ना ये, चलो नॉर्मल नहीं उसको, लंबा खींच रहा है यार इसे। लंबा खींच रहा है ये। हिडन ट्रायल से कियो ना तुम भी? रिडॉक्स से? तो रिडॉक्स से हो, चलो हिडन ट्रायल से बहुत लंबा खींचेगा। चलिए तो बना लीजिए यहाँ पे। मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7। चलिए रिडॉक्स बनाइए तब। ऑक्सीजन का यहाँ पे -1, यहाँ पे ऑक्सीजन आएंगे तो 0 है ना। बाकी जितने भी ऑक्सीजन है सब क्या है? -2 -2 -2। सल्फ्यूरिक एसिड में आएंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6 और यहाँ पे आएंगे तो +6 +1 +1, मैग्नीज आ जाएगा +7, ऑक्सीजन -2। चलिए साफ दिख रहा है। ये MnSO4 में निकाला जाए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, वही फंस रहा है मैग्नीज। सल्फर का नहीं, -2 अगर लेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8 -2 +2 होगा तो वही जाएगा। अगर +6 लेंगे सल्फर का तो 4 2 और ये हो जाएगा +2। एक मिनट, +2 ले लिया जाए। हाँ हाँ बेटा, तब भी आ जाएगा वो। हाँ तो ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है मैग्नीज का +7 से +2 में। और हाँ ऑक्सीडेशन यहाँ पे ये हो जा रहा है रिडक्शन, ऑक्सीजन का जा रहा है -1 से 0 में, ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर है? बाकी सब तो सेम है ना यहाँ पे। चलिए हाफ रिएक्शन बनाइए। तो भाई KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे MnSO4 में, जहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में। H2O2 में आप आ रहे हैं तो H2O2 कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन गैस में।
क्योंकि आपको पता है -1 से -2 भी जा रहा है ऑक्सीजन का, लेकिन दो रिडक्शन एक साथ हो नहीं सकता है। यहां पे हो गया -1, ये हो गया 0, हाफ रिएक्शन हो गया ना ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये किसका बेटा? H2O2 टू H2O, यहां पे नहीं नहीं, तो कहां हो पाएगा? अच्छा यहाँ पे रिडक्शन के लिए, हाँ कोई एक लोग आंसर आ ही जाएगा। चलिए बैलेंस करिए यहाँ पे, जरा बताइए कितने ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजिंग आ रही है यहाँ पे? 5, यहाँ पे 1 की। क्लियर है ये? अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो भाई यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 का, ये हो गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का, याद है ना? अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो बनेगा क्या? KMNO4 प्लस 5H2O2 गिव्स MnSO4 प्लस 5O2, ये हो गया। अब इसके बाद करिए, बाकी एटम बैलेंस कर रहा हूं। अच्छा K2SO4 भी है ना, +6, सल्फर +6, हाँ हाँ हाँ, सल्फर H2SO4, सल्फर का +6 ही जा रहा है, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, MnSO4 में अगर लेंगे +6 तब भी होगा +2, सल्फर का चेंज नहीं होगा। यानी जो चेंज नहीं हो रहा है सिंपल उसको ऐसे लिख दिया जाए, जो चेंज नहीं होगा उसको अगर ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा प्लस K2SO4, ये नहीं चेंज हो रहा था, पानी का नहीं बदल रहा था यहाँ पे, नहीं पानी नहीं लिख लो, पानी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? H2SO4, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है वो लिख दिया जाए यहाँ पे। एक मिनट रुकिए, अभी बैलेंस करिए यहाँ पे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 4 8 8 और 10 18, ये अदर बेटा, हाँ पोटेशियम बैलेंस कर लो, तो वहां पोटेशियम 2 है, यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। मैग्नीज वहां 2, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया सारा बैलेंस। बाकी सारा सल्फर वहां 1, यहाँ पे सल्फर 2, ओहो नहीं, 2 और 1 3, 3 सल्फर हो रहा है। एक यहाँ पे सल्फर है K2SO4 में, 2 यहाँ हो गया KMNO4 और MN, हाँ बेटा एक मिनट, K2 3H2SO4 3, यहाँ पे अगर 3 कर दूं तो चलिए सल्फर 3 हो गया वहां पे सल्फर, हाँ। अब अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 3 जा 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20, 20 और 10 हो गया 30, 4 2 जा 8, 8 और 10 18, 18 और 4 हो गया आपका 8 22, है ना? यानी कितने ऑक्सीजन कम है? 8, 8 ऑक्सीजन कम होंगे तो इधर कितना पानी ऐड होगा? 8 H2O। चलिए ये हो गया। अब आना ऑक्सीजन की बारी है, उधर हाइड्रोजन की बारी है। 3 दूना 6, 6 और 10 16, यहाँ पे हो गया 16, हाइड्रोजन बैलेंस है, हो गया बैलेंस। काउंट करिए, 3 2 5, 5 5 10, 2 12, 5 17, 17 और 8, 17 8 25, 25 है ऑप्शन में, 17 और 8, अच्छा K2SO4, हाँ 26 आ रहा है, टोटल 26 आ रहा है ये। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, उसको छोड़ दिए यार हम नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन सही था, प्रॉब्लम शुरू में फंसा रहा था सल्फर, बाद में ये हो गया कि बाकी एलिमेंट को बैलेंस करना था, लिखना था। हाँ ऐसे ही लिखते हैं पूरा, प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। अब कुणाल को तो हवा ही नहीं लगा होगा एकदम, छूटा ना बेटा? बैलेंसिंग तो पढ़े थे ना थोड़ा मोड़ा, बैलेंसिंग तुम लोग को वो याद है ना यार? पहले हाफ रिएक्शन लिखे वो तो क्लियर होगा, फिर हाफ रिएक्शन लिखने के बाद कोफिशिएंट यानी ऑक्सीडेशन नंबर अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करिए। हाँ
जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा था उसको चुपचाप लिख देना है हम लोगों को, क्योंकि उसको बैलेंस करना है। फिर आपको दिखा था कि पोटेशियम अनबैलेंस है, सल्फर अनबैलेंस है, वो सब बैलेंस करने के बाद उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। याद है ना रूल? जिधर ऑक्सीजन कम होता है उधर क्या जोड़ते हैं, पानी। जिधर हाइड्रोजन कम होता है वहां पे H+, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ये नोट कर लीजिए। ये आ गया ऑप्शन 26। एक क्वेश्चन तुम बोल रही थी इधर अभी, सुक्रोज वाला। चलिए, ए क्वेश्चन नंबर ये देखो तो, कौन सा क्वेश्चन है? 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बुकलेट का। हाँ, अच्छा चलिए क्वेश्चन। हाँ सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आसान क्वेश्चन है। लिखा है कि आर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट है एक एस्ट्रोनॉट की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसी एक्सरसाइज 2 का है। लिखा है कि जब 34 ग्राम सुक्रोज को बर्न कर रहा है ना, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड। ऑक्सीजन कहाँ पे रहेगा, बर्न होगा सुक्रोज तो कौन सी गैस के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन, है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराइए, कंबशन है ना, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमेशा, CO2 और H2O। CO2 मिल गया और H2O मिल गया, रिएक्शन बन गया ना बेटा। बैलेंस कर लीजिए, कार्बन 12 तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 तो वो पानी 11, बताए थे ना ये रूल। बाकी ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए अब यहाँ पे। तो 24 और 11 कितना हो गया, 35। 35 ये हो गया, 11 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, लाना है आपको 35। यहाँ पे मेंटेन करना है, यानी यहाँ पे आपको लाना है 24। 24 लाना है, 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस। क्लियर है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसका सॉल्व करना है। बोला है सुक्रोज का मास लिया जा रहा है 34 ग्राम, तो कितना ऑक्सीजन लगेगा। चलो, स्टोइकियोमेट्री वाला क्वेश्चन है। सुक्रोज का मास दिया है, सुक्रोज का क्या निकाल लीजिए, मोल। तो मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सुक्रोज का मोलर मास आएगा 342, है ना, 342 आता है। ऐड कर लो, 12 12 या 144, 144 में 22 ऐड करिए, कितना हो गया, 176, 166। और उसके बाद 60 वो, हाँ आ जाएगा ना 342। ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अप्रॉक्स, अगर इसको ले लूँ 340, अप्रॉक्स आंसर निकाल लिया जाए तो भाई 342 को अप्रॉक्स 340 मान लूँ केवल सॉल्व करने के लिए, तो कितना आएगा ये 0.1 हो जाएगा ना ये। बोला है कितना ऑक्सीजन लगेगा, कंपेयर करिए सुक्रोज की स्टोइकियोमेट्री, ऑक्सीजन की स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, 12, तो मोल भी कितना बढ़ जाएगा, 12। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 10 टाइम, 12 टाइम इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज, होगा ना बेटा। तो इसका मोल कितना आ गया, 12 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना आएगा, 1.2। बोलिए क्लियर है, अप्रॉक्स आंसर आ रहा है हम लोगों का भी। और बोला है मास में कन्वर्ट कर लीजिए, मास निकालना है ना, तो भाई मास निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ जाएगा 1.2। O2 का मोलर मास कितना होता है, 32, तो मास कितना आएगा 1.2 इंटू 32। 12 2 जा 24, कैरी हो गया 2, 12 3 जा 36, 38.4। क्लियर है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब आने वाला है बस। 34 ग्राम सुक्रोज नीड हो रहा है आर्ली बेसिस पे, यानी 1 घंटे का दे दिया है ये, फॉर 1 आवर। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो फॉर 1 डे, 1 डे में ऑक्सीजन का मास कितना आएगा, 38.4 इंटू 24। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, देखो आ रहा है आंसर, मिल रहा है 921, डेसिमल नहीं लग रहा है क्या कहीं, 921 के बाद, हाँ तो ऑप्शन ए मिल गया ना, अप्रॉक्स निकाला गया हम लोग, मिल गया ना। हाँ बाबू, रिडॉक्स वाला, अच्छा परसेंटेज पहले बता दे फिर वो बता ही दे रहे हैं। देखते हैं कितना क्वेश्चन लग रहा है अभी, एक टॉपिक बता दे रहे हैं। हम्म
अभी मैथ्स की भी क्लास है? मैथ्स, अच्छा लास्ट में मैथ्स होता है। तुम लोग लेट नहीं, तुम लोग का जब बायो चलता है तो गैप रहता है या नहीं? हम्म, चलिए आगे क्वेश्चन किया जाए। नोट कर लिए ये? नोट कर लिए ना? अरे तो बेटा अप्रॉक्स वैल्यू नहीं ली थी, ये 0.340 नहीं ली थी, तो ऑप्शन मैच करा ली ना, 916 मिल रहा है ना, और तो कोई मिल नहीं रहा है आपको, बस हो गया। इतना तो कलाकारी आता है ना, इतना तो कलाकारी कर लोगी ना, एग्जैक्ट मिलाओगी तो अभी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा फिर। चलिए, और ये हो गया, ये हो गया। कौन सा लास्ट वाला बेटा? इसके पहले? पता नहीं, हमको क्या पता। अरे बहुत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा नहीं मतलब कैलकुलेटिव पार्ट है, सब कैलकुलेट करना पड़े। एक मिनट बेटा, ये हटा दे पहले। पेज नंबर? हमारे पास हुआ तो पेज में नहीं है उसमें, एक्साइज के बाद है वो। हम्म हाँ मिल गया। यही ना, 40% स्टील का इनर्ट इम्प्योरिटी एज रेस्ट। तो ठीक है, तब इसको बाद में बता देंगे, पहले सॉल्व करिएगा। ठीक है। हाँ, तब आगे बढ़िए और आगे क्वेश्चन देखिए। खत्म? चिट्ठी ना कोई संदेश, इसका तो खाली है ना पूरा। ये हो गया था, ये सारा हो गया था ना बेटा? सारा नहीं हुआ था? ये वाला करवाए थे ना? अच्छा, ये तीनों तो किया गया था। ये भी किया गया था। ये वाला क्या है, कहाँ है ये क्वेश्चन, आधा तो कटा है। अच्छा, ये 11th वाला। अच्छा, हमको लगा 10th वाला बोल रही हो। 100 ml टोटल कंसंट्रेशन, 400 ml HCl। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन। चलो देखो, सल्फेट मिलेगा नहीं। लिखा है बेटा पहले वाले ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 100 ml एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिया जा रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फिर रिएक्शन कराया जा रहा है HCl से, है ना? तो बताइए, और क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना होगा, मिलाया जा रहा है ये। AlCl3 HCl से करेगा तो एक काम करो, मिक्स कर लिया जाए, एंड कर लिया जाए यहाँ पे, है ना? 100 ml 0.2 मोलर AlCl3 है। मोलरिटी और वॉल्यूम दिया बेटा, मोल निकल जाएगा AlCl3 का। AlCl3 का मोल निकल जाएगा। हाँ, मोलरिटी दे दिया है AlCl3 का 0.2, वॉल्यूम दे दिया है AlCl3 का 100 ml, मोल निकल जाएगा। निकालिए मोल कितना आएगा। वो रहने दो, अपने आप हो ही जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V। अगर ml में लेते हो तो ऊपर क्या करते हो, 1000 से करते हो ना बेटा, है ना? और क्या बेटा, 1000 से करते हैं ना। हाँ, अरे रिएक्शन लिखोगे तो फिर सेम आ जाएगा ना, वही बोल रहे थे ना तुम लोग, डिस्प्लेस करवाओगे फिर सेम आ जाएगा। तो बस बोला है मिक्सचर में टोटल क्लोराइड आयन कितने होंगे ये निकालना आपको। तो एक काम करें, मिल गई, 100 ले रही थी। सॉल्व कर लो बेटा अभी। दोनों गलती कर रहे थे, 100 तुम कुणाल किए थे बेटा इसको। मोलरिटी नॉर्मलिटी नहीं पढ़े हो तुम? तो वही तो क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन ही। हर्ष, लगा बेटा इसको, लगाओ, मोल निकालो यहाँ से, मोल निकालो। हाँ, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, मोलिटी दे दिया है 0.2, नंबर ऑफ मोल निकलेगा यहाँ पे AlCl3 का, वॉल्यूम दे दिया है 100, ऊपर है 1000, कट करो तो आएगा 10। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ AlCl3 0.03।
टू। हो जाएगा ना ये? चलिए ये आ गया। अब इसके बाद निकाल लीजिए आप मोल ऑफ HCl। HCl का मोल निकाल लीजिए यहाँ पे। HCl का मोल निकालेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला रख दूं, नंबर ऑफ, क्या यार पीला पीला एकदम हो गया है, यही है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकालोगे तो मोलरिटी कितना दे दिया है इसका बेटा, 0.1, यही है ना। वॉल्यूम कितना दे दिया है, 400, और टोटल 1000 से डिवाइड करते हैं, जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 0.04। क्लियर है? क्लोराइड का बोला है मोलरिटी 0.2 मोल। नहीं, सल्फेट तो आएगा ही नहीं। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन। हम्म तो AlCl3 में एल्यूमिनियम का एक आयन है। चलिए यहां तक पहले देखो, समझ में आया? यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए बताइए क्या चौथा ऑप्शन, ये तीन दो ऑप्शन तो आपको पता है, ये पहले वाले के लिए बने ही नहीं है, सल्फेट सल्फेट है। इन दोनों में कोई ऑप्शन है जो ए के लिए सही है या दोनों सही हैं? तो लास्ट वाले में देखिए, क्लोराइड आयन का टोटल कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.2। जरा ये बताइए HCl में क्लोराइड कितना है, 1। तो HCl में क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना है, 0.04। बोलिए क्लियर है? मोल वन। हाँ, यहां पे निकालिए, यहां पे क्लोराइड कितने हैं AlCl3 में, 3। एक एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्लोराइड के 3 हैं, तो टोटल इसका मोल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.06। ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 0.2 जा रहा है। यानी पहले वाला ऑप्शन सही नहीं है। बोलो क्लियर है ये? अरे पहले का लास्ट ऑप्शन सही नहीं है। आ रहा है समझ में ये? बोला है टोटल कैटायन का कंसंट्रेशन निकालिए, कैट आयन का कंसंट्रेशन, तो कैटायन होगा HCl, H करेंगे यहाँ पे तो 0.04, और हो जाएगा Al 0.02, 0.06। बैलेंस किया जाएगा, रिएक्शन तो बनेगा नहीं कुछ खास ऐसा। अगर इसको 3 कर दिया जाए कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये भी नहीं ऑप्शन जा रहा है। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस, एक कैटायन है यहाँ पे एक कैटायन, तो 0.2 और 0.4, 0.06 आ रहा है। हम्म हाँ हाँ, ऐड कर सकते हैं इसको, तब भी नहीं आ रहा है ये भी। अगर इसको 3 कर दिया जाए तो 3 4 जा 12, नहीं सही है, दो कोई भी ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे AlCl3 में कितने एल्यूमिनियम के आयन है, एक है ना। एक का कंसंट्रेशन कितना है, 0.02। और HCl में कितना है हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, ये 1 है यहाँ पे। तो बताइए उसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.04। दोनों को ऐड करिए कितना आ रहा है, 0.06। और बोला क्या है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन टोटल कितना है, 0.12। ये भी नहीं मैच कर रहा है। हाँ, कुछ ऑप्शन थे यहाँ पे नहीं मैच कर रहे थे। बी वाला देखिए, बी वाला करो, यहाँ भी वही है। 50 ml H2O को मिलाया जा रहा है 50 ml ऑफ 0.5 KCl। KCl और पानी मिलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट और वाटर को ऐड करते तो क्या मिलता है। हम्म अगर देखो एसिड बनना होगा तो एसिड बनेगा, बेस बनना होगा तो बेस बनेगा, बनाइए। और आपको पास, हाँ बेसिड और बेस दोनों बनेगा। HCl बनाइए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसको। 50 ml है, 100 ml है वो वाला। किसकी? क्या है, तुम अपना क्वेश्चन करो। हाँ वही नहीं लग रहा क्वेश्चन का ना। मोलरिटी है। हम्म
1v1 पहले वाले को, हाँ मोल निकालिए। M1v1 प्लस M2v2 40 20 60 बटे 500 बटे 50 50 डेसिमल लगा दें। चलो 0.22 किसका बेटा, दूसरे वाले का। KCl और H2O को मिलाया जा रहा है 50 ml। नहीं, हम दूसरा सॉल्व किए, पहले वाला कर रहे थे अभी। पहले वाले का ऑप्शन मिल रहा है, ए वाला है, जैसे बोल रहे थे ना बच्चे, पी वाला है आंसर, वो बता दे रहे हैं। 20 ml 50 ml और 0.4 KCl कितना आएगा 50 ml। कैटायन KCl 0.5 इंटू HCl अपॉन 100। 54 जा ये हो जाएगा मोलैरिटी। जीरो पॉइंट टू। चलो लाओ देखते हैं। हम्म 0.4 50 ml 5 4 जा 12। 5 4 जा कितना हो गया 12। चलिए देखिए, आया कोई ऑप्शन मिला BCD का। ए का पहला ऑप्शन मिल रहा है, ए का ऑप्शन पी मिल रहा है यहाँ पे। देखो कैसे, ये वाला देखिए यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन याद है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन या मिक्सिंग, है ना, वही बोला, वहां रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। मिक्सिंग वाले का फॉर्मूला याद है, M1v1 प्लस M2v2 इक्वल्स टू MV होता है। पहले वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम और मोलरिटी दिया है, दूसरे वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम और मोलरिटी दिया है। मिक्स करने के बाद बोला है कंसंट्रेशन कितना होगा, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या निकाला है, ये मोलरिटी। देखो सब M लिखा है, क्लियर है ये। तो पहले वाले में देखिए, इनिशियल वॉल्यूम या वॉल्यूम कितना दिया है बेटा इसका 100, मोलरिटी दे दिया है 0.2। दूसरे वाले का दे दिया है मोलरिटी 0.1 और वॉल्यूम दे दिया है 400। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 500 मिलाओगे तो 400 और 100 मिल के कितना होगा 500। ये हो गया, मोलरिटी निकाल लीजिए, आपको पहले का आंसर मिल जाएगा। 100 इंटू 0.2 का मतलब 20, 400 इंटू 0.1 करेंगे तो होगा 40 अपॉन 500 होता है। ये हो जाएगा 60 अपॉन 500। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा मोलरिटी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6/50 जाएगा है नहीं, डेसिमल लगाएंगे तो 60 हो गया, 51 जा 50 0.12। एक ऑप्शन मिल गया पी, एक का मिल गया ना, नोट कर लीजिए ये वाला पहले, नोट करिए इसको, डाइल्यूशन लगा है। क्योंकि दूसरे वाला जब दिया है तब समझ में आया कि डाइल्यूशन या मिक्सिंग किया है, पानी जब दिया है तब समझ में आया कि मिक्सिंग है वो। अरे यहाँ पे तब हमें लगा कि मिक्सिंग है तो उससे आ रहा आंसर। पहले वाले का बेटा मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े हो, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग का। डाइल्यूशन में पानी ऐड करते हैं ना, मिक्सिंग में अलग अलग सोल्यूशन को ऐड करते हैं ना। लिखवाएं, डाइल्यूशन का अलग है, मिक्सिंग का अलग है। हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलो हर्षवर्धन। कौन बोला था, सूर्यांश बोल रहे थे बेटा कुछ। कॉपी खोलो, सोल्यूशन लिखे हो। डाइल्यूशन में पानी ऐड करते हैं, मिक्सिंग में कोई और सोल्यूशन ऐड करते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम आता है।
आया? नोट नहीं पढ़े हो ये भी? अच्छा, तुम उस समय भी गायब थे ना? कैसे पढ़ोगे यार, इतना इतना गैप, तुम्हारा उतना छूटा है, उनका उतना छूटा है। तुम्हारा तो समझ में आ रहा हो, तो जानबूझ के गायब थे। घरवा इतना बड़ा है, कुणाल प्लाजा। अबे हाँ, अबे कसम से उसका पूरा प्लाजा, कल आज ही तो उधर से गए थे, तो हम पढ़े बोर्ड, हम के कुणाल प्लाजा। टॉप अप उठी कि नहीं अभी? फिर से? बहुत बड़ा है भाई, आधा कुआ मंडी इसका है। हैं? अरे पेंटालून के पीछे भी रास्ता है इसका। नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। कसम से पेंटालून का जो पार्किंग है ना, वहां से रास्ता है। अरे जानते हैं, ये घर और गए हम। हम्म। फिलहाल बेटा नोट कर लिए ये? नोट कर लिए ना? चलिए बाकी क्वेश्चन किया जाए। बाकी हो जाएगा, देखो अब कॉन्सेप्ट मिल गया ना, पहले ये नोट कर लो, हो गया। देखो बेटा, जरा ये बताइए किसका कंसंट्रेशन है, कैटायन का कि एनायन का? तीनों किसका कंसंट्रेशन दिया है? एनायन का। ये जल्दी नोट करिए, मिटाएं इसको। नोट हो गया ये? चलिए नोट हो गया, या करते रहिएगा, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पे दूसरे कलर से। दूसरा वाला जरा सॉल्व करिए, बी। बी में बेटा क्या है? आपको पता है कि बी वाले में कैटायन, चलिए मिल सकता है। केसीएल को मिलाना है पानी के साथ। फिलहाल पानी का कंसंट्रेशन दिया नहीं है, तो मतलब ही नहीं है। सिंपल, केवल केसीएल का मोलरिटी और वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम कितना दे दिया बेटा? 50। और मोलरिटी कितना दे दिया यहाँ पे? 0.4। जरा बताइए नंबर ऑफ मोल कितना आएगा इसका? नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, यही करोगे ना? 0.4 इंटू 50 अपॉन 1000, कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है। 0.2 आएगा? 0.02? 50, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 0.02। और 50 ml पानी और ऐड कर रहा है। अच्छा रुको, हो तो रुको 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 रुको, हाँ हाँ, वॉल्यूम चेंज होगा। बोलो ये क्लियर है ना यहाँ तक? अरे यार। हम्म। मोलरिटी क्लियर है ना ये? मोलरिटी कितना दिया है? 0.04। और बेटा वॉल्यूम यहाँ पे दिया है 50 ml, और पानी भी ऐड किया जा रहा है, तो 50 + 50 कितना हो जाएगा ये? 100 हो गया। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? मोलरिटी है 0.4, वॉल्यूम है 100, अपॉन कितना हो जाएगा ये? 1000। कैलकुलेट करिए कितना आ गया ये? 0.4? 0.04? अभी भी नहीं मैच कर रहा है। 0.04 क्लोराइड। क्लोराइड एक ही है यहाँ पे। 54 जा। कैटायन लेंगे, पानी में कंसंट्रेशन कैटायन का ले लिया है। एक कैटायन और दो कैटायन, क्या कैटायन मिल रहा है यहाँ पे? अगर मान लो 50 पे लेके करें, तो 50 इंटू 0.4 अपॉन 1000, तो जीरो, ये भी हो गया 200। तब 0.02 आ रहा था। दूसरे वाले में सल्फेट है नहीं। ऑप्शन मिलना है कोई यही। बी वाले का भी ऑप्शन आना है, या तो एस आना है या तो पी आना है। पी तो आएगा नहीं। कैटायन यहाँ पे के। 4 3 जा। 4 3 जा। 0.2 ही दिया है ना उसमें? हाँ। क्या चीज़? 50 इंटू 0.1, 0.4 अपॉन हो जाएगा 1000। क्वेश्चन कौन सा था ये बुकलेट का? पार्ट? अब समझ में आ रहा है क्यों। ये नहीं समझ में आ रहा है कि 0.02 तो आना चाहिए। उसमें देखो 0.2 ही लिखा है उसमें भी, क्वेश्चन में। रुको। 20 ml ऑफ H2O, बिग वाला। H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम दे दिया 24.5,
परसेंट। तो मास ऑफ H2SO4 दे दिया यहाँ पे 24.5 ग्राम, और वॉल्यूम यहाँ पे दे दिया है वॉल्यूम ऑफ H2O 100 माइनस 24.5, या वॉल्यूम दे दिया यहाँ पे सोल्यूशन का 100। मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन मास है 24.5 और मोलर मास H2SO4 का 98, वॉल्यूम हो गया 100 और ये हो गया 1000। ये हो जाएगा 10, 24.5, 9 3 जा 9 2 जा 18, नहीं नहीं कट रहा है ना। सॉल्व करो इसको, 24.5 अपॉन 98 करो, कितना आ रहा है? हाँ हाँ, वो तो कर ही लो, 245 अपॉन 98, 245 अपॉन 98, ये भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ, 98 टू जा हो जाएगा 196, 196, रिमाइंडर रह गया 45, 49, डेसिमल लगा लेंगे तो 490, है ना, 490, और 100 5 जा 5 बार जाएगा ये, 98 5 जा करिए, 98 5 जा 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 49, एकदम कट जा रहा है ना 2.5, आ गया ना ये। चलो लास्ट वाला पहले देख लो, डी वाला। लिखा है कि 200 ml ऑफ 24.5 वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 है। तो याद है वेट बाई वॉल्यूम का मतलब बताया था क्या? वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला होता है सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला होता है सोल्यूशन के लिए। बोला है H2SO4 है, H2SO4 हो गया सॉल्यूट, यानी 24.5% का मतलब H2SO4 का मास कितना हो गया? 24.5, और सोल्यूशन का स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना लेते हैं ऐसे कंडीशन में? 100। परसेंटेज में लिखवाया हूं, सोल्यूशन का स्टैंडर्ड मास या अमाउंट कितना लेते हैं? 100। ये क्लियर है भाई? बोला है यहां पे निकाल लीजिए, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाइए। फिर मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल को तोड़ेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, यही है ना, अपॉन क्या करेंगे? 1000। सिंप्लीफाई कर लीजिए उसको, मोलरिटी को लेके आएगा ये 2.5, और इसी में सल्फेट है, सल्फेट इसमें भी है, सल्फेट इसमें भी है। इसका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? आर वाला। ये आर हो गया, पहले का पी हो गया, दूसरे का आर हो गया, दो बचा है, दो का ऑप्शन और ढूंढना है। 30 50 50 100, चलो ये दोनों करना बीसी, है ना। कल का टॉपिक कल, हाँ हाँ, चलो ठीक है तो, हाँ परसेंटेज प्यूरिटी कल पढ़ा देंगे तो। प्यूरिटी,